तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसी गलतियों के बारे में जो कि आपके घर को सस्ता दिखाने का काम करती है। भले ही आप ऐसी चीजों के ऊपर काफी ज्यादा पैसे खर्च कर देते हो, फिर भी अनजाने में ऐसी चीजें आपके घर को एक चीप लुक देने का काम करती है। तो इसीलिए आप उन चीजों के बारे में अगर जान लेते हो तो आप उन चीजों को अवॉइड कर सकते हो और कुछ अल्टरनेटिव ऑप्शन आप उनके जगह पर लगा सकते हो जो कि आपके घर को सीरियसली एक रिच लुक देने का काम करेंगी। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज आ जाती है जो कि आपके घर को काफी सस्ता दिखाती है, वो है आपके घर के अंदर इस्तेमाल होने वाला कलर। अब दिक्कत कलर में नहीं है बल्कि कलर देने के तरीके में है। जब भी बात आती है कलर की तो वो आपके दीवार को एक शानदार फिनिश देने का काम करता है, पर गलती कहां पर होती है? लोग क्या करते हैं, एक ही रूम के अंदर 2 से लेके 3 कलर का इस्तेमाल करते हैं। अब दोस्तों ये जो तरीका है ये कम्प्लीटली आउटडेटेड हो चुका है। पेंट जैसी चीज आपके घर के अंदर कम खर्च में सबसे ज्यादा इंपैक्ट देती है, लेकिन गलत कलर आपके घर को सस्ता भी दिखा सकती है। तो जब आप 2-3 कलर का इस्तेमाल करते हो तो ये काफी चीप लुक क्रिएट करने का काम करता है। और अगली गलती ये भी हो जाती है कि बहुत सारे भड़कीले कलर का इस्तेमाल किया जाता है जो कि आंखों को चुभने का भी काम करते हैं। तो ऐसे कलर्स को भी आपको अवॉइड करना चाहिए। तो अब अगर हम ट्रेंड के हिसाब से बात करते हैं या फिर रिच लुक, लग्जरी लुक के बारे में बात करते हैं तो वहां पर हमारे सामने कौन से कलर ऑप्शंस आ जाते हैं। तो सबसे पहली चीज, आज के ट्रेंड के हिसाब से पेस्टल कलर शेड जो है वो काफी ज्यादा ट्रेंड में है। जैसे कि अगर आप चाहो तो अपने रूम के लिए बेज कलर, वार्म ग्रे और ऑफ व्हाइट कलर जो है ऐसे ऑप्शंस के तरफ जा सकते हो। जितना पॉसिबल हो सके आप 2 से लेके 3 कलर्स को अवॉइड कीजिए। मिनिमम 1 या फिर 2 ऐसे कलर्स का अगर आप इस्तेमाल करते हो तो इससे आपका घर काफी अच्छा दिखाई देगा। अगर आप घर को बड़ा दिखाना चाहते हो तो थोड़े से बेज कलर टोन्स के तरफ जा सकते हो। सभी वॉल्स को आप एक ही कलर दे सकते हो। एग्जाम्पल के लिए आपका लिविंग रूम। वहीं पर अगर आपको थोड़ा सा डार्क कलर चाहिए, खास करके आपके बेडरूम में, तो आप क्या कर सकते हो, एक प्लेन वॉल के लिए डार्क कलर के तरफ जा सकते हो और बाकी बची हुई 3 वॉल के लिए आप लाइट कलर शेड के तरफ जा सकते हो। अगली चीज, अगर पॉसिबल है तो आप थोड़ी सी थीम मेंटेन कर सकते हो। तो ये तो आपके घर को एकदम 3 स्टार या फिर 5 स्टार होटल जैसा लुक देने का काम करेगा। इसमें बेसिकली आपकी जो फ्लोरिंग है, आपकी जो वॉल्स है, फर्नीचर है, इसमें आपको एक कलर टोन को मेंटेन रखने की कोशिश करनी है। यकीन मानिए ये काफी लग्जरियस लुक आपके घर को देने का काम करता है। अगली गलती जो कि आपके घर को सस्ता दिखाने का काम करती है वो है वार्डरोब के रिलेटेड। वार्डरोब में अगर आप पुराने टाइप के जो डिजाइन पैटर्न होते हैं उनके तरफ जाते हो तो इतना अच्छा आपको लुक नहीं मिलता है। इसके बजाय जो नए डिजाइन आते हैं आपको उनके बारे में जरूर सोचना चाहिए। उसके बाद बहुत सारी जगह पर ऐसा देखा जाता है कि वार्डरोब में जो ऊपर की जगह होती है उसे वैसे ही खाली छोड़ दिया जाता है, यानी कि 7 फीट हाइट तक वार्डरोब को बनाया जाता है और ऊपर की तरफ कोई चीज नहीं होती है, जिस वजह से वहां पर धूल जाकर जमा होती है और इसकी वजह से इतना अच्छा लुक भी नहीं मिलता है। आप क्या कर सकते हो, वो जो बाकी बची हुई 2 फीट जगह है उसे भी आप कवर अप कर सकते हो। इससे होगा ये कि लुक जो है वो काफी अच्छा दिखाई देगा। एक सेम लुक कंटिन्यू होगा आपके सीलिंग से लेके आपके फ्लोरिंग तक। और सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप अगर उसे ओपन छोड़ देते हो तो वहां पर धूल जाकर जमा होती है, तो वैसी दिक्कत नहीं होगी। आपको एक्स्ट्रा स्टोरेज जो है वो भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसी तरह से जब बात आती है स्विचेस की तो वहां पर हम क्या करते हैं, वही पुराने टाइप के जो व्हाइट कलर के बल्कि स्विचेस है उन्हें लगा देते हैं। पर आजकल क्या किया जाता है, ग्रे कलर है, ब्लैक कलर है या फिर अलग अलग टाइप के जो कलर्स है वो स्विचेस में इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर प्राइस में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, पर जब आप थोड़ा सा प्रीमियम लुक देना चाहते हो ऐसे में आप इन ऑप्शंस के बारे में भी सोच सकते हो। हालांकि व्हाइट कलर भी अच्छा है क्योंकि व्हाइट कलर जो है वो मेंटेन रखना काफी आसान होता है, क्योंकि अगर आपका कोई स्विच वगैरह खराब हो जाता है तो आपको सिंपली व्हाइट कलर का स्विच आराम के साथ मिल सकता है। वहीं पर जो डार्क कलर वाले स्विच होते हैं वो मिलना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, या फिर उसका कलर जो है वो रेगुलर स्विच के साथ भी मैच होना चाहिए, क्योंकि नए और पुराने स्विच का जो शेड का डिफरेंस है वो वहां पर दिख सकता है। पर अगर आप थोड़ा सा प्रीमियम क्वालिटी की तरफ जाना चाहते हो तो डेफिनेटली आप जो नए कलर्स है उनके बारे में जरूर सोच सकते हो। और इसमें अगर आपको चाहिए तो कुछ लोग अल्ट्रा प्रीमियम लुक के लिए जो स्विच होते हैं और जो डोर्स के हैंडल्स होते हैं या फिर हार्डवेयर होते हैं उनका कलर भी मैच करते हैं। जैसे कि अगर आपका स्विच ब्लैक कलर का है तो आपका हैंडल भी मैट ब्लैक कलर का होगा। इस तरह की जो छोटी छोटी डिटेल्स होती है वही घर को एक प्रीमियम और लग्जरियस लुक देने का काम करती है। जहां पर आप अटेंशन डिटेल के तरफ ध्यान देते हो तो वहां पर एक रिच लुक आपको मिलने में काफी मदद मिलती है। अब दोस्तों अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में तो वो आ जाता है कर्टन के रिलेटेड। कर्टन में अक्सर ही ये गलती देखी जाती है कि कर्टन जब भी लोग लगाते हैं तो वहां पर शॉर्ट कर्टन के तरफ जाते हैं। अब शॉर्ट कर्टन का जो ट्रेंड है वो कंप्लीटली जा चुका है। आपको क्या करना चाहिए, फुल लेंथ वाले जो कर्टन्स होते हैं उनके तरफ जाना चाहिए। अगर पॉसिबल है तो आजकल जो ट्रेंड है उसके हिसाब से आपके सीलिंग से डायरेक्ट कर्टन स्टार्ट हो जाता है
तो वो डायरेक्टली आपके फ्लोरिंग तक आता है। इतने बड़े साइज के कर्टन का इस्तेमाल किया जाता है। कर्टन रॉड यहाँ पर हाइड हो जाती है। ये जैसा कि आप इस अगले वीडियो में भी देख सकते हो, ये काफ़ी ज़बरदस्त और काफ़ी प्रीमियम लुक देने का काम करता है। तो अगर पॉसिबल है तो आप इस ऑप्शन की तरफ जा सकते हो। और अगर इतना बड़ा कर्टन लगाना पॉसिबल नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, आपकी जो विंडो है उसके ऊपर जो कर्टन रॉड है उसे 1 फीट हाइट के ऊपर लगा सकते हो और कर्टन की विड्थ से थोड़ा सा बाहर की तरफ ज़्यादा आपको निकालना है। इससे हाइट और जो विड्थ है वो दोनों चीज़ें ज़्यादा लगती है और जो कर्टन की लेंथ होगी वो आपके खिड़की के ऊपर से लेके फ्लोरिंग तक आप बना सकते हो। यानी कि अप्रोक्सीमेटली 7 फीट का जो कर्टन होगा वो यहाँ पर आप लगा सकते हो। ये भी दिखने में काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। उसके बाद जो कर्टन है वहाँ पर आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो कर्टन के ऊपर डिज़ाइन पैटर्न होते हैं वहाँ पर आपको वही पुराने टाइप के चीप डिज़ाइन वाले, जो फुल पत्ती के डिज़ाइन वाले पैटर्न्स आते हैं, उन्हें अवॉइड करना चाहिए। सॉलिड कलर के ऑप्शन की तरफ अगर आप जाते हो, जहाँ पर आप रूम के थीम के साथ अगर इन्हें मैच करते हो तो ये दिखने में काफ़ी प्रीमियम दिखाई देता है। और ऐसा भी नहीं कि आपको फुल पत्ती के डिज़ाइन को पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए। अगर सिंपल एलिगेंट डिज़ाइन है, आपको पसंद आता है, तो आपको उसके बारे में भी ज़रूर सोचना चाहिए। हालांकि आपको ज़्यादा डेंस डिज़ाइन की तरफ नहीं जाना चाहिए जो कि आंखों को डायरेक्टली चुभे। उसके बाद जो कर्टन के फोल्ड्स होते हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लेंथ इतना ही कर्टन इस्तेमाल करोगे तो फोल्ड अच्छे तरीके से नहीं आएंगे। अगर आपकी विंडो की लेंथ 5 फीट है तो आपको कम से कम 10 फीट लंबा कर्टन जो है उसे लगाना चाहिए, जिससे कि फोल्ड प्रॉपर तरीके से दिखाई देंगे। और इससे लुक किस तरह से दिखाई देता है ये तो आप अगले वीडियो में भी देख सकते हो। तो इन 2-3 चीज़ों की तरफ अगर आप कर्टन में ध्यान देते हो, यकीन मानिए ये काफ़ी लग्जरियस फील देता है। खास करके आपके लिविंग रूम में आपको इस चीज़ की तरफ ध्यान देना है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में, जो कि है आपके घर के अंदर जो आप छोटी छोटी चीज़ें लगाते हो, जैसे कि वॉल आर्ट है या फिर फोटो है, तो वहां पर आपको कौन सी चीज़ों की तरफ ध्यान देना चाहिए। दीवार पे अक्सर ही बहुत सारे लोग क्या करते हैं, घर के अंदर वही पुराने टाइप के फोटोज लगा देते हैं जो कि काफ़ी छोटी छोटी फ्रेम के अंदर होते हैं। तो इस तरह से जब भी आप फ्रेम्स को लगाते हो तो ये इतना अच्छा दिखाई नहीं देता है। आपको क्या करना चाहिए, जो बड़े फ्रेम्स आते हैं आप उनका इस्तेमाल कर सकते हो, जहां पर कोई आर्ट वाली पेंटिंग आप वहां पर लगा सकते हो, कोई डेकोरेटिव पीस वहां पर लगा सकते हो जिसका साइज थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। यहाँ पर अगर आप छोटे छोटे पेंटिंग्स लगाते हो मल्टीपल, तो ये इतना अच्छा दिखाई नहीं देता है, ये चीप लुक क्रिएट करता है। खास करके बहुत सारे लोग वो मोटिवेशनल कोट वाले छोटे छोटे पेंटिंग्स लगाते हैं, वो तो अब ट्रेंड जो है कंप्लीटली जा चुका है। इसके बजाय थोड़ी सी बड़ी पेंटिंग लगा सकते हो। अगर आपको चाहिए तो 3 वर्टिकल पेंटिंग्स का इस्तेमाल कर सकते हो, ये भी काफ़ी ज़बरदस्त लुक देने का काम करती है। और जब भी आप आर्ट लगाने वाले हो तो वो आपके दीवार के ऊपर शूट होना चाहिए और उसकी जो लेवल है वो आपको आई लेवल के ऊपर रखनी चाहिए, यानी कि 7 फीट हाइट के दरमियान आपको इसे रखना है। अगर आप ज़्यादा नीचे रखोगे तो ये भी अच्छा नहीं दिखाई देगा, ऊपर रखोगे तो ये भी अच्छा लुक नहीं देगा। तो इसीलिए 6 से लेकर 7 फीट के हाइट के ऊपर आपको इसे लगवाने की कोशिश करनी चाहिए। अब दोस्तों अगर हम बात करते हैं आपके टीवी यूनिट के रिलेटेड, देखिए ये जो टीवी यूनिट होता है, अक्सर हम क्या करते हैं, टीवी यूनिट में जितनी ज्यादा चीजें भर सकते हैं भरने की कोशिश करते हैं। ज्यादा शेल्फ वहां पर बना देंगे, पुराने ट्रॉफीज वहां पर लगा देंगे, कुछ टेडी बेयर वगैरह लगा देंगे। इस तरह से वो जो टीवी यूनिट है उसे कंप्लीटली भर देंगे। और जब हम इस तरह से चीज़ों को अपने टीवी यूनिट के ऊपर भर देते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन बना देते हैं, तो ये चीप लुक क्रिएट करता है। अब ये ट्रेंड जो है वो कंप्लीटली जा चुका है। इसके बजाय आप क्या कर सकते हो, जो आपका टीवी यूनिट होगा वो मिनिमल डिज़ाइन वाला आपको बनवाना है। प्लेन रखिए, वहाँ पर 1-2 शेल्फ जो है उसे आप ऐड कर सकते हो और वहाँ पर भी काम की ही 1-2 चीज़ें रखनी है। ऐसा नहीं कि पूरी चीज़ें आपको वहाँ पर भर देनी है। जो चीज़ें आपके टीवी यूनिट में एक लुक या फिर आर्ट क्रिएट करने का काम करेंगी उन्हें ही यहाँ पर आपको रखना है। ज़्यादा चीज़ों को वहाँ पर भरने की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिए। अगर आप किसी सिंपल और प्लेन टीवी यूनिट को देखते हो तो डेफिनेटली ये काफ़ी रिच दिखाई देता है। क्राउडेड अगर आपका टीवी यूनिट है तो इससे आपका लुक जो है वो कंप्लीटली खराब हो जाएगा। और जब भी हम घर को डेकोरेट करने की बात करते हैं तो वहां पर हम वॉलपेपर के ऑप्शन की तरफ भी जाना पसंद करते हैं। हालांकि वॉलपेपर एक अच्छा ऑप्शन है, कम समय के अंदर आपके दीवार को एक अच्छा लुक देने का काम करता है। पर यहाँ पर आपको कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, जो हेवी टेक्सचर होते हैं उन्हें आपको वॉलपेपर के ऊपर जरूर अवॉइड करना चाहिए। या फिर कोई डार्क या फिर भड़कीले पैटर्न है, छोटे छोटे पैटर्न्स होते हैं जो कि अब आउट ऑफ ट्रेंड हो चुके हैं, उन्हें आपको अवॉइड करना है। एक बार पिंटरेस्ट पे जाइए, जो रिच होम वाले घर होते हैं वहाँ पर किस तरह के वॉलपेपर्स का इस्तेमाल किया जाता है, इनका एक बार स्टडी कीजिए। उस हिसाब से आपको डिज़ाइन पैटर्न को सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि वॉलपेपर में भी आप अच्छे खासे पैसे खर्च करते हो तो वहाँ पर आपका सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान जो है वो आपके वॉलपेपर के डिज़ाइन के ऊपर होना चाहिए। आपके वॉलपेपर का डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए जो कि आपके ओवरऑल घर का जो लुक है उसे और भी एनहांस करने का काम करे, न कि ऐसा डिज़ाइन हो जो कि अपने तरफ अट्रैक्ट करे और विजुअल नॉइज को क्रिएट करे।
तो इसीलिए डिजाइन पैटर्न सिलेक्ट करते समय हमेशा अच्छे डिजाइन पैटर्न सिलेक्शन करने की कोशिश कीजिए। अब यहाँ पर जो वॉलपेपर है उसमें भी आपके सामने 2-3 ऑप्शन आ जाता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, आप अगर चाहो तो विनाइल वॉलपेपर के तरफ जा सकते हो, जो कि पानी से जल्दी खराब नहीं होता है, आसानी के साथ साफ हो जाता है। अगर आप पैटर्न थोड़े से बड़े रखते हो, लार्ज फ्लोरल या फिर एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न की तरफ जाते हो, तो इससे आपका जो घर है वो थोड़ा सा स्पेशियस और लग्जरियस दिखाई देता है। अब रही बात आपके फॉल सीलिंग की, तो फॉल सीलिंग में आजकल आपके सामने अलग अलग ऑप्शंस आ जाते हैं। तो अगर पॉसिबल है तो आप कुछ जगह पर प्रोफाइल लाइट की तरफ भी जा सकते हो, जहां पर आप सीलिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर विदाउट फॉल सीलिंग के ऑप्शन की तरफ भी जा सकते हो। अब फॉल सीलिंग कब चीप दिखाई देने लगती है? जब लोग क्या करते हैं, बहुत सारे हेवी डिजाइन पैटर्न जो है अपने फॉल सीलिंग के ऊपर बना देते हैं। जितनी ज्यादा हेवी डिजाइन होगी, जितना ज्यादा हेवी पैटर्न होगा, उतना ही आपका फॉल सीलिंग जो है वो चीप दिखाई देगा। और ये कम होता है, उससे और भी चीप बनाने के लिए लोग कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, उसके ऊपर मल्टीपल कलर्स का इस्तेमाल कर देते हैं। यानी कि जब ज्यादा कलर और ज्यादा हेवी डिजाइन हो जाती है तो टोटल चीप लुक जो है आपके फॉल सीलिंग का क्रिएट हो जाता है, वो भी पैसे खर्च करके। अगर आप चाहते हो तो सिंपल डिजाइन की तरफ जा सकते हो। विदाउट फॉल सीलिंग प्रोफाइल लाइट का भी एक ऑप्शन आ जाता है, उसके बारे में भी आप जरूर सोच सकते हो। जितनी सिंपल एलिगेंट आपकी फॉल सीलिंग होगी, उतना ही रिच और लग्जरियस आपका घर दिखाई देगा। और इसमें भी लोग जब स्मार्टली लाइट का इस्तेमाल करते हैं तो यकीन मानिए आपका फर्नीचर भी इस लाइट के शेड की वजह से काफी प्रीमियम दिखाई देता है। हालांकि अगर आप इस टॉपिक के ऊपर डिटेल वीडियो चाहते हो तो कमेंट जरूर कीजिए। और घर के अंदर अगली गलती लोग करते हैं कि जब भी बात आती है सोफा सिलेक्शन करने की, तो सोफे में काफी बड़े बड़े टाइप के जो सोफे होते हैं उन्हें लगा देते हैं। अब रूम का साइज छोटा रह जाता है और आपका सोफा बड़ा दिखाई देता है, तो इससे लुक जो है वो कंप्लीटली डाउन हो जाता है। तो रूम का जो प्रोपोर्शन है उसी हिसाब से आपको सोफा सिलेक्ट करना चाहिए, बल्कि सोफा को आपको अवॉइड करना चाहिए। और दोस्तों रही बात आपके फ्लोरिंग की, तो फ्लोरिंग में आपको यह ध्यान में रखना है कि फ्लोरिंग में आजकल बड़ी टाइल्स का ट्रेंड है। कम से कम 2 फीट बाय 4 फीट की जो टाइल आती है उन्हें आपको लिविंग रूम के अंदर लगाना है। वहां पर आपको टाइल्स में डेंस पैटर्न होते हैं, उन्हें अवॉइड करना चाहिए। सिंपल हल्के डिजाइन पैटर्न होते हैं, उन्हें आपको सिलेक्ट करना है। बड़े बड़े ग्रूव्स आपको टाइल के ऊपर नहीं देने हैं, जिससे कि डिजाइन डिस्कनेक्ट हो जाता है। इसके बजाय आपको टाइल जॉइंट में पेपर जॉइंट के ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए, जिससे कि जॉइंट जल्दी पता नहीं चलता है और आपका रूम जो है वो काफी स्पेशियस दिखाई देता है। और हो सके तो आपको आपके लिविंग रूम के लिए या फिर बाकी रूम के लिए जो ब्लैक कलर की टाइल आती है उसे अवॉइड करना है, क्योंकि ब्लैक कलर की जो टाइल होती है उनके ऊपर धूल या फिर पानी के जो दाग होते हैं वो काफी जल्दी दिखाई देते हैं। तो अगर आप इन चीजों को अवॉइड करते हो तो आपका घर जो है वो सस्ता और चीप दिखाई नहीं देगा। और जो चीजें मैंने आपको बताई है जरूर उनके बारे में सोचिए। आपके अगर कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए।